लोग हमारी कदर तब नहीं करते जब हम अकेले हों, बल्कि तब करते हैं जब वह अकेले हों। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो वह ऐसा दाग लगते हैं जो धोने से भी कभी नहीं जाता। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी महान होता है। करने का मजा किरकिरा करते हैं। सिर्फ दो तरह के लोग, एक तो कान भरने वाला और दूसरा कच्चे कान वाला। कभी कभी अपनों से कुछ ऐसे दर्द मिलते हैं, पास आंसू तो होते हैं पर रोया नहीं जाता है। यह जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, सोच यह होनी चाहिए कि जहां पांव रखें वह रास्ता अच्छा हो जाए। किसी को इतना हक मत दो कि आपको ही तकलीफ हो जाए और किसी को भी इतना वक्त ना दो कि उसको गुरूर हो जाए। जब नादान थे तो जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए हैं तब से जिंदगी मजे ले रही है। अपने दिन की शुरुआत करते हुए यह 3 शब्दों को जरूर दोहराइए: कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ और विश्वास ईश्वर पर। फिर देखना हर काम आसान कैसे नहीं होता। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। दूसरों को प्रसन्न करना बंद कर दो। आप हर किसी के पसंदीदा नहीं हो सकते, इसलिए हर इंसान को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। पक्षी रात को कुछ नहीं खाते, पक्षी रात को नहीं घूमते, वह अपने बच्चों को सही समय पर सही चीजें सिखाते हैं। पक्षी ठूंस ठूंस कर भी नहीं खाते। आपने कितने भी दाने उनके सामने डाले हो, उन्हें जितना चाहिए वह उतना ही खाकर उड़ जाते हैं और साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाते। और एक मनुष्य है जिसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छा ही भूल जाता है। एक प्यार भरा संदेश, विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें छोड़ते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी रखें, सींग वाले जानवर से 10 गज दूर रहे, लेकिन दुष्ट जहां हो वहां से निकल ही जाए। आज के आदमी को ना कायदे पसंद है ना वादे पसंद है, बस फायदे पसंद है। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं, मैं वह इंसान नहीं हूं। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। जो इंसान आपसे ज्यादा प्यार करेगा वह आपसे रोज लड़ेगा, लेकिन जब आपका एक आंसू गिरेगा तो उसे रोकने के लिए वह पूरी दुनिया से लड़ेगा। इस तरह से लोग रूठ गए मुझे, जैसे मुझे बड़ा दुनिया में कोई बुरा इंसान और नहीं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। ना रास्तों ने साथ दिया ना मंजिल ने। क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीद ने भी मजाक किया। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। भरोसा सब पर कीजिए, मगर बहुत सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीत को काट लेते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना आप हमेशा खुश रहोगे। आत्मसम्मान खो देना ही नहीं होता। झुकने का अर्थ विनम्रता भी होता है। विनम्रता भी झुकना सिखाती है। यह बिल्कुल सच है कि इंसान ने जो भी पाया झुककर ही पाया। जब बचपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर गिरकर चलना सीखा। बड़ों का आशीर्वाद लिया तो झुक कर लिया। कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी को भी झुकना पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद झुककर ही मिलता है। सम्मान मिलता है तो झुककर। आंधियों में वही वृक्ष बचते हैं जो झुक जाते हैं। यहां झुकने का अर्थ विनम्रता है। जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, वैसे ही सफलता के शिखर पर पहुंचने और ठहरने के लिए विनम्र रहना पड़ता है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। हमारा जीवन रिश्तों पर आधारित होता है। हमारे सुखों का आधार होते हैं।
रिश्ते हमारी सुरक्षा का आधार होते हैं। रिश्ते, पर फिर भी सबसे ज्यादा दुख हमें रिश्तों से ही मिलता है। सबसे ज्यादा मनमुटाव रिश्तों में ही हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम रिश्तों में एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। वह सही है, तब भी हम उसे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में प्रेम चाहिए तो एक दूसरे को स्वीकार करना होगा। जितनी ज्यादा स्वीकार्यता होगी उतना ज्यादा सुख होगा, शांति होगी। जितनी ज्यादा अस्वीकार्यता होगी उतना ज्यादा मनमुटाव होगा, दुख होगा। बेहतर यही होगा कि दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदल लिया जाए। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। तेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब, तुझे पानी की जिद में मैंने सजदे बढ़ा दिए। हाथ की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरें बनाने वाले पर भरोसा करो। कभी मत भूलना कि इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त ईश्वर होता है। बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता और कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। कैसे भुला देते हैं लोग तेरी खुदाई को, हमसे तो तेरा बनाया एक शख्स बुलाया नहीं जाता। अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता को मत दिखाना जिन्होंने आपको बोलना सिखाया। याद रखना कि औलाद के लिए माँ बाप वहां भी हाथ फैला लेते हैं जहां वह पांव रखना भी गवारा नहीं करते। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए क्योंकि उनके पास कोई अहंकार नहीं, अनुभव होता है। संभाल कर रखी हुई चीज और गौर से सुनी हुई बात जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आती है। कौन कैसा है ये फितरत बताने लगी है। चालाकी में इंसानों से लोमड़ी भी शर्माने लगी है। दुनिया को विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना ले, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में ही है। अच्छी शिक्षा और संस्कार मिल रहे हैं तो ईश्वर का शुक्र अदा करो कि आप दुनिया के खुशनसीब और अमीर इंसानों में से एक है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से, प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। एक बात याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। जीवन पेंटिंग की तरह है, आशा के साथ रेखाएं खींचिए, त्रुटियों को सहनशीलता से मिटाइए, बहुत ही धैर्य के साथ ब्रश को डुबोइए और अपने जीवन को प्यार से रंगिए। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। मछलियां भी खुश हो गईं यह जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने अलगा है। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। समझना आया ऐ जिंदगी तेरा ये फलसफा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक़्त किसी का इंतजार नहीं करता। सत्य से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, सत्य से ही लक्ष्मी धन धान्य मिलता है, सत्य ही सभी सुखों का मूल है। सत्य से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है जिसका आश्रय लिया जाए। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान आपको कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले को भी पाप का भागीदार बताया गया है। हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। जिंदगी अपने ही दम पर जी जाती है। दूसरों के कंधों का उपयोग तो सिर्फ जनाजे उठाने के लिए किया जाता है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई भी नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और जब वक्त खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ध्यानी और बुद्धिमान व्यक्ति जो संसार से विरक्त हो गया है और उसके मन में कोई इच्छा नहीं है, उसे भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बुरे आचरण वाले लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुरी संगत का असर व्यक्ति पर भी पड़ता है। वृद्ध पुरुषों की सेवा के द्वारा मनुष्य व्यवहार कुशलता का ज्ञान प्राप्त कर श्रेय की प्राप्ति कर सकता है।